नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा पाकिस्तान से हुए उस सीज फायर की, जिसको लेकर मेरा ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि पाकिस्तान ऐसा एक पड़ोसी है जो कि कभी भी अपने ही कही बात पर कायम नहीं रहता। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कि वार्ता टेबल पर ना सिर्फ उसने माफ़ी मांगी है, बल्कि पूरे विश्व के सामने ये स्वीकार किया है कि वो अब लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन बार बार उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ है उसकी जानकारी आखिर दे कौन रहा है? उसकी जानकारी वही अमेरिका दे रहा है जिसकी उसका पालनहार रहा है। और उसने आतंकवाद को बढ़ाने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की मदद की है, बल्कि उनको साजो सामान भी दिया है। ये बात अलग है कि अब चाइना और टर्की जैसे देश भी आतंकवाद के उस खेल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो एक युद्ध नहीं था, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक देश की ऐसी प्रतिबद्धता थी जिसके लिए पूरा विश्व न सिर्फ हम लोगों के साथ है, बल्कि हमें ये अधिकार देता है कि अगर कोई देश हमारे पर आतंक वार करे तो निश्चित तौर पर हमें बिना किसी विश्व को जानकारी दिए हुए, किसी भी देश को जानकारी दिए हुए अपनी आत्मरक्षा और जैसे को तैसा करने का पूरा अधिकार है। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में वो संदेश हमने दिया भी, लेकिन पाकिस्तान ने आखिर क्या किया? उसने न सिर्फ हमारे नागरिक ठिकानों पर, सेना के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, बल्कि हमारे एक दर्जन से अधिक लोगों को न सिर्फ मार दिया, बल्कि आधा सैकड़ा लोगों को घायल भी किया है, जो कि सिविलियन है और जिनका इस युद्ध से या किसी बात से कोई। और जबकि बदले में हमने क्या किया? हमने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के कारण सिर्फ उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और अपनी आत्मरक्षा में देश से जो बन सकता था वो हमने किया। ना तो मैंने उनके सैनिक ठिकानों पर हथियार दागे और न ही सिविलियन ठिकानों पर हमने वार किया। तो आखिर अमेरिका इस बीच में कश्मीर को खेल रहा है। कश्मीर को लेकर हमारा या देश की स्पष्ट नीति रही है कि कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान ही दो पक्ष हैं, इसमें किसी का भी कोई पंचायत करने का भी मौका नहीं बनता। आखिर आप ये बताइए कि दो लोगों की लड़ाई के बीच दो लोग ही अपनी बात का निपटारा करेंगे या तीसरा देश उसमें सरपंच बन के आ जाएगा? और अमेरिका क्या किसी भी देश को भारत ने कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया और किसी भी विश्व का कोई भी मंच रहा हो, स्पष्ट तौर पर भारत ने उसको कड़ाई से रोका है। लेकिन आज हाल के जो सीज फायर की घोषणा
जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने की, उन्होंने स्पष्ट तौर पर उसमें कश्मीर को शामिल किया, जबकि यहाँ कश्मीर कोई मुद्दा था नहीं। मुद्दा था पहलगांव में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों द्वारा हमारे निहत्थे पर्यटकों की हत्या किए जाना। एक तरह से आतंकवादी घटना के विरोध में ये घटना थी। अब पूरा अधिकार देश को था कि हम अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हर तरह का वो कदम उठा सकते हैं, और निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने वो कदम उठाए भी। लेकिन बीच में अमेरिका कश्मीर लेकर आया है, और क्यों उसने इसमें सरपंच बनने की कोशिश की, इस बात के लिए आलोचना होना चाहिए। ये सही बात है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके मान प्रतिष्ठा पर वार करे और युद्ध खुद पर थोपे, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ही जानी चाहिए। जिस तरह से अमेरिका ने घुसने की कोशिश की और उस कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप की कोशिश की, जिसको लेकर देश का स्पष्ट तौर पर यह मानना रहा है कि इस कश्मीर के मामले में कोई भी तीसरा देश मध्यस्थता नहीं कर सकता। ये सिर्फ भारत और कश्मीर के बीच का ही मैटर है। तो आखिर अमेरिका इस आपदा काल में क्यों घुसा? निश्चित तौर पर चीन और टर्की, जो कि जिन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि पाकिस्तान ने भारत के 26 से 28 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी, और लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन करके भारत के बेगुनाह लोगों को मारता रहता, उनके सैनिक ठिकानों पर प्रहार करता रहता है। उसे चीन को चिंता हुई पाकिस्तान की संप्रभुता की। शुरू से चीन आतंकवादी घटनाओं में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। निश्चित तौर पर इस बात की आलोचना न सिर्फ हम लोगों ने विश्व के हर मंच पर की है, लेकिन चाइना के पास वीटो पावर होने के कारण उसने भारत की योजना को सिरे परवान नहीं चढ़ने दिया। और हम हैं कि चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हैं। आखिर वो देश जो आपदा के समय दुश्मन देशों के साथ खड़ा हो, उसे भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्या न दिख रही हो, बल्कि वो उस देश के साथ खड़ा हो जाता हो जो कि आतंकवाद का पोषक है, तो ऐसे देश से संबंध बना के रखने में आखिर क्या लाभ? ताकि और अजरबैजान जैसे देशों का, जिसको लेकर अब देश ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं और अपने नागरिकों से इन देशों के संबंध रखने या अन्य चीज़ों पर रोक लगाई, धीरे धीरे करके चाइना को भी हम लोगों को नेगलेक्ट और पाकिस्तान की शहर तरह सूची में रखना चाहिए, क्योंकि अभी हाल के, जैसे कि हम युद्ध भी नहीं कहेंगे, इस काल में जब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और उसे साजो सामान युद्ध का दिया, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि
चीन और टर्की जैसे देश कभी भी अपने नहीं हो सकते। आखिर उन देशों से हमें संबंध रखने की क्या ज़रूरत है जो कि आपदा के समय उस देश के साथ खड़े हो जाए जो पूरे विश्व में आतंकवाद का पोषक है। कश्मीर को लेकर जिस प्रकार ने ये अमेरिका ने खाम घुसने की हिमाकत की है, उसकी भी आलोचना की जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।